हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम अपने वीडियो में जानेंगे कि बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत हम क्यों रखते हैं और बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा भी सुनेंगे फ्रेंड्स। बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत बहुत खास होता है। इस दिन सारे नियमों का पालन कर पूजा करने से जिंदगी में हमेशा खुशहाली रहती है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान विष्णु के निमित्त श्रद्धा भक्ति भाव से व्रत करने और उनकी पूजा अर्चना करने से जीवन में चल रही सभी परेशानियां खत्म हो जाती है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। बैकुंठ धाम स्वर्ग के समान बताया गया है, जहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वास करती हैं। बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत विधि विधान से करने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत कब है? साल 2024 में बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत 14 नवंबर को किया जाएगा। लोकल 18 से बात करते हुए हरिद्वार के ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री बताते हैं कि हिंदू धर्म में सभी व्रत का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में किसी भी व्रत को विधि विधान से करने पर उस संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसे ही बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करने से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आता है, लेकिन साल 2024 में बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत त्रयोदशी तिथि को होगा। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का क्षय है। व्रत से ग्रहों का दुष्प्रभाव होगा खत्म। पंडित श्रीधर शास्त्री बताते हैं कि साल 2024 में बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत अश्विनी नक्षत्र और गुरुवार के दिन होने से इसका कई गुना फल प्राप्त होगा। बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करने से सभी परेशानियां, सभी कष्ट और सभी बाधाएं खत्म हो जाती हैं। साथ ही कुंडली में सभी ग्रहों का दुष्प्रभाव पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। वह बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके पवित्र होने के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद बैकुंठ चतुर्दशी व्रत का संकल्प करें और अपने देवालय में बैठकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से जन्म जन्मांतर के सभी पाप खत्म हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को बेलपत्र चढ़ाने की मान्यता। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु को बेलपत्र चढ़ाने पर लाभ होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा यदि 1000 कमल पुष्पों से की जाए तो जीवन सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और उन्हें बैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होता है। इस दिन शाम के समय गंगा किनारे 11, 21, 31, 51 या 101 दीपक जलाने पर विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। बैकुंठ चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है? हिंदू धर्म में बैकुंठ चतुर्दशी व्रत का विशेष महात्म्य बताया गया है। बैकुंठ दिन स्नानादि से निवृत्त होकर व्रत करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति 1000 कमल के फूलों से श्रीहरि विष्णु का पूजन और शिवजी की पूजा अर्चना करते हैं, वह भव बंधनों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम पाता है। ऐसी मान्यता है कि कमल से पूजा करने पर भगवान को समग्र आनंद प्राप्त होता है और भक्त को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। बैकुंठ चतुर्दशी को व्रत कर तारों की छांव में नदी के तट पर 14 दीपक जलाने चाहिए। बैकुंठाधिपति भगवान विष्णु को स्नान कराकर विधि विधान से भगवान श्री विष्णु पूजा करनी चाहिए। साथ ही उन्हें तुलसी पत्ते अर्पित करते हुए भोग लगाना चाहिए। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन क्या करना चाहिए? बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की जाती है। धूप दीप चंदन और पुष्पों से भगवान की पूजा तथा आरती की जाती है। भगवत गीता व श्री सूक्त का पाठ किया जाता है और भगवान विष्णु की कमल फूलों के साथ पूजा करते हैं। श्री विष्णु का ध्यान व कथा सुनने या पढ़ने से समस्त पापों का नाश होता है। विष्णु जी के मंत्र जाप तथा स्तोत्र पाठ करने से बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पौराणिक मतानुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्रीहरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं। मुझे कमल नयन तथा पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, आपके समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी।
भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिवजी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्युलोक में रहना वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। ऐसी ही जानकारी के लिए आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए फ्रेंड्स। और महाभारत की कथाएं या रामायण की कथाएं या पूजा पाठ से रिलेटिव कोई भी जानकारी या तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।